स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर उमर अली, असिस्टेंट प्रोफेसर एट डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख। मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए नैनो मटेरियल का कोर्स, जिसको हम डिस्कस करेंगे। आज मेरा ये पहला टॉपिक है, पहला लेक्चर है, जिसमें हम देखेंगे नैनो मटेरियल्स, उनकी डिटेल्ड इंट्रोडक्शन। नैनो मटेरियल्स क्या हुआ, नैनो साइंस क्या हुआ, नैनो टेक्नोलॉजी क्या हुआ। अगर हम देखें, जो टर्म नैनो हम यूज़ करते हैं प्रीफिक्स में, तो नैनो क्या हुआ, ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब हुआ ड्राफ्ट। ड्राफ्ट ऐसे एलिमेंट, ऐसे चीज़ को बोलते हैं जो छोटा हो, एक्सट्रीमली लिटल। कोई भी छोटा चीज़ हो, उसको हम, उसके सामने हम नैनो लगाते हैं। सपोज नैनो मटेरियल्स हमने लगाया, दैट मीन्स जो मटेरियल है आपका वो नैनो है, छोटा है, नैनो स्केल में। अगर हम बात करेंगे नैनो की इन टर्म्स ऑफ स्केल और डायमेंशन, 1 नैनोमीटर आपका 10 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है, या हम बोलेंगे ये 10⁻⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। तो एज ए डायमेंशन, एज ए स्केल अगर हम इसको देखेंगे नैनो मटेरियल को, ये 1 बिलियंथ ऑफ यूनिट है। दैट मीन्स 0.8 टाइम्स 0 1 नैनो मटेरियल्स की। तो यहाँ पे मैंने एक चार्ट दिया है जहाँ पे आप देख सकते हो जो स्केल है डिफरेंट डायमेंशंस के। अब हम देखते हैं नैनो साइंस क्या हुआ और नैनो टेक्नोलॉजी क्या हुआ। जैसे आप देख रहे हो, नैनो साइंस 2 वर्ड से बना है, एक है नैनो, दूसरा है साइंस। नैनो और साइंस कंबाइन बना के नैनो साइंस बनाते हैं। तो जो ये नैनो है, साइंस के सामने जो हमने लगाया प्रीफिक्स में, ये क्या इम्प्लाई करता है, 10⁻⁹ यूनिट। ऐसे सपोज हमने लिखा है यहाँ पे नैनोमीटर। नैनोमीटर दैट मीन्स 10⁻⁻⁹ और पीछे आपने मीटर लगाया है, तो नैनो है, ये प्रीफिक्स में है। ऐसे ही नैनो एम्पियर, आप करंट को मेजर कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ नैनो स्केल, और पीछे एम्पियर है। ऐसे ही नैनो सेकंड, टाइम स्केल में आप 10⁻⁹ सेकंड लिखोगे, उसका मतलब हुआ नैनो सेकंड। तो नैनो मटेरियल्स में हम नैनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम वहाँ पे प्रॉपर्टी देखते हैं, साइज़ प्रॉपर्टी देखते हैं या डायमेंशन देखते हैं, पार्टिकल साइज़ और पार्टिकुलेट साइज़। इसके बाद आता है दूसरा पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ नैनो मटेरियल। नैनो मटेरियल किसको बोलेंगे? ये एक ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स या ऐसा मटेरियल जिसका कम से कम एक डायमेंशन, एटलीस्ट 1 डायमेंशन 1 से लेके 100 नैनोमीटर के स्केल में होना चाहिए। उस चीज़ को हम नैनो मटेरियल कहते हैं। कोई भी मटेरियल जो इस कैटेगरी में फॉल करता हो, जो इस स्केल में फॉल करता हो, उसकी कंपोजिशन, उसकी ग्रेन और पार्टिकुलेट साइज़ जो है, उसका एक डायमेंशन कम से कम 1 से लेके 100 नैनोमीटर रेंज में आना चाहिए, तब जाके ऐसे मटेरियल्स को हम नैनो मटेरियल्स कहते हैं। उसके बाद है नैनो साइंस। अब नैनो साइंस क्या हुआ? वही मटेरियल्स जो आप अभी डिस्कस कर रहे थे, हम नैनो मटेरियल्स, उनकी स्टडी ऑफ थिंग्स या मैटर या मटेरियल्स जो नैनो स्केल, नैनो रेंज में हमें मिलते हैं, उसको बोलते हैं साइंस। स्टडी ऑफ नैनो मटेरियल्स और स्टडी ऑफ नैनो पार्टिकल्स, उसको नैनो साइंस बोलेंगे। इसके बाद होता है नेक्स्ट टर्म नैनो टेक्नोलॉजी। अब जो आपने ये मटेरियल बनाया, मटेरियल है आपके पास, उसको हम कैसे यूटिलाइज़ करेंगे, उसका फिनोमेना नैनो मटेरियल्स में, इन टेक्नोलॉजी में, उसको हम नैनो टेक्नोलॉजी बोलेंगे। अदरवाइज ऐसे भी बोल सकते हैं, द यूज़ ऑफ मटेरियल स्ट्रक्चर्स और फिनोमेना एट नैनो स्केल इज़ नोन एज नैनो टेक्नोलॉजी। इसके बाद हम देखते हैं नैनो मटेरियल्स के टाइप्स। हमारे पास 2 हैं मटेरियल्स, हमने पहले बताया, एक नैनो मटेरियल है, दूसरा बल्क मटेरियल। इन दोनों में क्या फ़र्क है? नैनो मटेरियल किसको बोलेंगे, बल्क मटेरियल में क्या फ़र्क है? जैसे अभी मैंने बताया, नैनो जो सब
प्रीफिक्स में लगा है नैनो, इसका मतलब हुआ 10⁻⁹, दैट मीन्स वेरी मच स्मॉल मटेरियल्स है ये। और ऐसे मटेरियल्स जिनका कम से कम एक डायमेंशन मटेरियल ग्रेन का या ग्रेन साइज़ का, अगर सपोज ये आपने एक ग्रेन लिया, अगर आप देखोगे यहाँ पे कम से कम ये एक डायमेंशन ले लो एक्स वाई और जेड एक्सिस में, कम से कम एक डायमेंशन में इसका जो साइज़ जो है, जो स्केल है, वो 1 to 100 नैनोमीटर की रेंज में आना चाहिए, तब जाके ऐसे मटेरियल को नैनो मटेरियल्स कहते हैं। बल्क मटेरियल के केस में जो ये मटेरियल है उसका जो साइज़ जो है वो 100 नैनोमीटर से बाहर जाता है, उस साइज़ उस डायमेंशन से बाहर भी अगर रेंज 100 से बाहर जो मटेरियल्स आते हैं जिनका जो डायमेंशंस XYZ डायमेंशंस में साइज़ जो है बड़ा हो जाता है 100 से, उसको बल्क मटेरियल बोलते हैं। नैनो मटेरियल जो है माइक्रोस्कोपिक्स है, आंखों से नहीं दिखते हैं डायरेक्टली, इसके लिए स्पेसिफाइड टेक्निक, माइक्रोस्कोपिक टेक्निक हमें लगता है उनको देखने के लिए, जैसे SEM, TEM, EDX वगैरह। तो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ क्या है नैनो मटेरियल्स की, जो ही हम नैनो स्केल पे जाते हैं तो साइज़ छोटा होता जा रहा है। साइज़ छोटा हो जाएगा तो सरफेस और वॉल्यूम रेशो जो है, सरफेस वॉल्यूम रेशो बढ़ जाता है, उसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी भी बढ़ती है, इसकी प्रॉपर्टीज़ में भी बहुत सारा चेंज आता है नैनो। दैट इज़ वाई हमारा जो इंटरेस्ट है नैनो मटेरियल्स में। अब बल्क मटेरियल्स जो है वो हम ऐसे ही दे सकते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप से देख सकते हो या नेकेड आई से देख सकते हो। उनमें और इनमें क्या डिफरेंस, मेजर डिफरेंस ये है, सरफेस टू वॉल्यूम रेशो इस वाले का बड़ा होगा, सरफेस टू वॉल्यूम रेशो बड़ा होगा। बाकी सारे पॉइंट्स मैंने नीचे मेंशन किए हैं, अगर इसको आप फर्दर रीडिंग करना सकते हो तो आप इसको देख सकते हो। नेक्स्ट में हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नैनो मटेरियल्स। नैनो मटेरियल को हम क्लासिफाई करते हैं चार कैटेगरीज में इनको हम देखते हैं। पहला है डायमेंशंस, ऑन द बेस ऑफ डायमेंशन नैनो मटेरियल को क्लासिफाई करते हैं। ऑन द बेस ऑफ मॉर्फोलॉजी, ये कैसे दिखते हैं हमारे नैनो मटेरियल्स, जब इनको हम देखते हैं SEM इमेजिंग में या टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से, तो ये इनकी अपीयरेंस कैसी है, उसको मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं स्टेट, कौन से स्टेट में ये है, वेदर दे आर सॉलिड, दे आर होमोजीनियस है, कंटिन्यूस है या एग्लोमेरेटेड है, कैसे है वो उसको हम स्टेट बोलते हैं, किस स्टेट में हमारे नैनो मटेरियल्स बने हैं, या सस्पेंशन में है, सस्पेंडेड है क्या वो। तो उसके बाद है केमिकल कंपोजिशन, लास्ट चौथा वाला जो है केमिकल कंपोजिशन, ये किन चीज़ों का बना है। बहुत सारे टाइप्स है इसमें जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल के लिए कंपोजिशन मतलब यही हुआ किन कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स या मॉलिक्यूल्स का वो बना है। अगर हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नैनो मटेरियल्स ऑन द बेस ऑफ डायमेंशनलिटीज़, तो सेगल ने, रिचर्ड W सेगल ने इनको कैटेगराइज किया 4 कैटेगरीज में। पहला है 0 डायमेंशन नैनो मटेरियल, सेकंड है 1 डायमेंशन नैनो मटेरियल्स, तीसरा है 2 डायमेंशन नैनो मटेरियल्स और चौथा है 3 डायमेंशन नैनो मटेरियल्स। अब 0 डायमेंशनल नैनो मटेरियल किन को बोलेंगे, कोई भी मटेरियल जिसका कम से कम एक डायमेंशन, कोई भी मटेरियल जिसके सारे के सारे डायमेंशन नैनो स्केल में हो। सपोज ये एक मटेरियल है, एक ग्रेन साइज है, यहाँ से आप जाओगे एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से, जेड एक्सिस से, उस ग्रेन्स को देखोगे, एक पार्टिकल को किसी भी डायमेंशन में अगर आप इसको देखोगे, ये नैनो रेंज में आना चाहिए। और नैनो रेंज में मतलब 1 से 100 नैनोमीटर स्केल में आना चाहिए, तब जाके ये 0 डायमेंशनल नैनो मटेरियल कहलाएगा। उसके बाद है 1 डायमेंशनल नैनो मटेरियल। 1 डायमेंशनल नैनो मटेरियल ऐसे मटेरियल जिनमें एक डायमेंशन नैनो स्केल में नहीं हो, एक डायमेंशन नैनो स्केल में नहीं हो, बाकी 2 डायमेंशंस नैनो स्केल में हो। सपोज यहाँ से नैनो स्केल में नहीं है, बाकी 2 डायमेंशंस में नैनो स्केल रेंज में है, तो उसको 1 डायमेंशनल नैनो मटेरियल कहेंगे। उसके बाद है 2 डायमेंशनल नैनो मटेरियल। 2 डायमेंशनल नैनो मटेरियल ऐसे मटेरियल्स है जिनमें सिर्फ एक डायमेंशन, कोई भी एक डायमेंशन, या एक्स एक्सिस पे या जेड एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे कम से कम एक डायमेंशन में नैनो स्केल में है, बाकी 2 डायमेंशन में नैनो स्केल में है या नहीं है, पर इस रेंज में नहीं है, 1 to 100 के रेंज में नहीं है। फिर आता है हमारे पास तीसरा जो
थ्री डायमेंशनल नैनो मटेरियल्स, ऐसे मटेरियल्स जिनमें जो मटेरियल्स है, ऐसे मटेरियल्स जिनमें जो डायमेंशंस है XYZ वो 100 से बियॉन्ड जाता है, 100 रेंज 1 से 100 से ग्रेटर देन दिस रेंज, उन मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं? थ्री डायमेंशनल नैनो मटेरियल।